हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस बेंजीन के स्ट्रक्चर के। जो बेंजीन के स्ट्रक्चर का डेरिवेशन के जो भी एविडेंस है वो हम देखेंगे। ठीक है, आज हम दो एविडेंस देखेंगे, एनालिटिकल एंड सिंथेटिक। ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेम का चल रहा है, जिसमें यूनिट नंबर 1 अभी हम देख रहे हैं। लास्ट 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप देख लीजिए। ठीक है, लास्ट में जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरी नोट्स इस चैप्टर की मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो उसका जो प्रूफ दिया था जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने, ठीक है, तो उसमें उनको एविडेंस देने पड़े कि यही बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो आज हम वो एविडेंस ही देखेंगे। तो पहला हमारा जो एविडेंस है वो है एनालिटिकल एविडेंस है। ठीक है, तो एनालिटिकल एविडेंस में क्या आता है कि एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन करके उन्होंने क्या किया, ये साबित किया कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H6 है। उन्होंने क्या किया, एन हेक्सेन के साथ भी बेंजीन को कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद भी उनको ये पता चला कि बेंजीन जो है वो हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, और उसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो है C6H6, जबकि एन हेक्सेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H14। ठीक है, तो हमारा पहला जो एविडेंस है वो है एनालिटिकल एविडेंस। एनालिटिकल एविडेंस में क्या करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं एंड मॉलिक्यूलर वेट के लिए लाइक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इन सब से उनको ये पता चला कि बेंजीन के पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H6। उनके बाद उन्होंने कंपेयर किया एन हेक्सेन के साथ, तो पता चला कि बेंजीन एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, तो ये हमारा पहला एविडेंस है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड एविडेंस है सिंथेटिक एविडेंस। उसमें हम 3 पॉइंट देखेंगे। पहला हमारा जो पॉइंट है वो है बेंजीन इज अ नॉट स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले उन्होंने क्या किया कि बेंजीन को ये उन्होंने साबित किया कि बेंजीन एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कि वो एक साइक्लिक फॉर्म में है। तो ये साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया वो देखते हैं। उन्होंने बताया कि अल्किन जब ब्रोमीन के साथ मतलब कि हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो डायहेलोजिनेटेड अल्केन बनाता है। अल्किन में से अल्केन बनाता है, वो भी डायहेलोजिनेटेड। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो कि हमने एग्जांपल यह अल्किन में इथिन। ठीक है, तो इथिन जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है तो डाइब्रोमो इथेन बनाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और यहाँ पे ये 2 जगह पे Br ग्रुप अटैच हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्किन एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अल्किन को आप अगर कोई कंपाउंड में अल्किन है तो आप उसको ब्रोमिनेशन करो तो आप KMnO4 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको KMnO4 या तो ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन बाद क्या होता है कि ब्रोमीन का और जो KMnO4 का जो कलर होता है वो डीकलराइजेशन होता है। और डीकलराइजेशन तब होता है कि जब वो रिएक्शन करे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि बेंजीन अल्किन जो होता है एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। जब उसमें हम ब्रोमीन या तो KMnO4 डालते हैं तो अगर हम ब्रोमीन डाल रहे हैं तो उसमें डायहेलोजिनेटेड अल्केन बनता है। ठीक है, हम अभी ब्रोमीन को लेके एग्जांपल सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्किन जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है तो डायहेलोजिनेटेड अल्केन बनाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया कि मान लो इथेन है, उसका ब्रोमीन में डालते हैं, मतलब कि उनके साथ रिएक्शन करवाते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे Br ग्रुप अटैच हो जाता है तो इथेन में से डाइब्रोमो इथेन बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो जिस कंपाउंड में अल्केन कंटेन होता है, ठीक है, उसको या ब्रोमीन या KMnO4 सोल्यूशन के साथ आपको ट्रीटमेंट करवाते हो तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, KMnO4 और Br ब्रोमीन का जो कलर होगा वो डीकलराइज होगा। ठीक है, तो ये साबित होता है कि अगर ये आपका स्ट्रक्चर स्ट्रेट है। ठीक है, मतलब कि अल्किन एक कैसा होता है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें ये ब्रोमीन के मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। ठीक है, अटैच हो सकते हैं। अब बात करते हैं बेंजीन की। ठीक है, लेकिन अल्किन तो क्या था, एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, तो उसमें वो कोई भी आके वो एडिशन रिएक्शन दे सकता है। लेकिन बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है, कोई वहां पे फ्री एंड नहीं है, तो ब्रोमीन या KMnO4 का एडिशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब हम बेंजीन को ब्रोमीन या तो KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो कलर डीकलराइजेशन होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं होता है, और जो कलर ब्रोमीन का और KMnO4 रहता है वो सेम का सेम रहता है। जैसे कि हमने आगे देखा कि जब अल्किन को हम ब्रोमीन या तो KMnO4 सोल्यूशन में डालते हैं तो रिएक्शन बाद उनका डीकलराइजेशन होता है। लेकिन बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बेंजीन अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है तो वो ब्रोमीन या KMnO4 के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन उन्होंने मतलब कि बेंजीन ने रिएक्शन नहीं किया, तो ये मान लिया गया कि बेंजीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और वहां पे कोई एंड नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, बेंजीन देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कोई एंड नहीं है, तो एंड नहीं है तो कोई ऐड नहीं हो सकता, मतलब कि बेंजीन के पास कोई एंड नहीं है। ब्रोमीन
तो बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें कोई एंड नहीं रहता, तो वहाँ पे ब्रोमीन और KMnO4 ऐड नहीं हो सकता। तो जब भी हम ट्रीटेड करें बेंजीन को ब्रोमीन या KMnO4 के साथ, तो उनका डीकलराइजेशन नहीं होता, उनका कलर सेम का सेम ही रहता। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो कि जब बेंजीन को Br2 या KMnO4 सोल्यूशन में डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, मतलब कि Br2 और KMnO4 का डीकलराइजेशन यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होता है। और ये थियोरी इंडिकेट करती है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बेंजीन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, तो बेंजीन को जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, हम अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो बेंजीन रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन एडिशन रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए पहला जो पॉइंट है उसके साथ अगर आप कंपैरिजन करो तो एडिशन की बात थी और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की बात है। ठीक है, तो एडिशन नहीं कर पाता है क्योंकि वो साइक्लिक फॉर्म में होता है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि बेंजीन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो बेंजीन को जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं कैटालिस्ट FeBr3 की प्रेजेंस में, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके 1-ब्रोमो बेंजीन बनाते हैं। और ये जो 1-ब्रोमो बेंजीन बनता है वो प्रोड्यूस करता है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेंजीन है, Br2 है, ये हमारा कैटालिस्ट है। जब रिएक्शन होता है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होकर वहाँ पे Br ग्रुप अटैच हो जाता है और एक हमारा HBr बनता है। ठीक है, मतलब 1-ब्रोमो प्रोडक्ट ही बनता है, कोई आइसोमेरिक प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है। तो ये साबित करता है कि जो जितने भी हाइड्रोजन एटम है बेंजीन में वो आइडेंटिकल है। ठीक है, जितने भी हाइड्रोजन एटम है वो आइडेंटिकल, और जितने भी कार्बन, ये एक चीज ये भी होती है कि बेंजीन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोड्यूस करता है लेकिन एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। तो पहला हमने एडिशन पॉइंट देखा था और सेकंड हमारा जो है वो सब्स्टिट्यूशन है, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के आप वहाँ पे कोई ग्रुप अटैच करते हो, ठीक है, तो नई प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, मतलब कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है बेंजीन। और बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी दे पाता है कि जब बेंजीन के पास साइक्लिक स्ट्रक्चर हो 6 कार्बन का और 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो। ठीक है, तो ये थियोरी ये साबित करती है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक है और वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, थर्ड थियोरी जो है वो है कि बेंजीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन होता है, या तो हम ये भी बोल सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन देता है। ठीक है, तो बेंजीन में हम जब 3 मोल्स हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्म करता है और 49.8 KCl पर मोल एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। और ये जो होता है वो इंडिकेट करता है कि जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन है। ठीक है, तो जब बेंजीन में हम 3 मोल्स हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो साइक्लोहेक्सेन बनाता है और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करता है 49.8। ठीक है, तो ये जो है वो ये बताता है कि जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड है वो क्या है, बेंजीन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेंजीन में जब 3 मोल हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का फॉर्म था और इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो थियोरी है वो ये बताती है कि जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का वो साइक्लिक है। और दूसरा क्या बताती है कि बेंजीन में 3 कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंथेटिक एविडेंस हो गया और आगे हमने जो देखा वो एनालिटिकल एविडेंस था। ठीक है।